क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यार, क्या हो क्या रहा है ये। कभी साला सुनने में आ रहा है आरसीबी का चिन्ना स्वामी स्टेडियम भाई दूसरी जगह जा रहा है, कभी कोई कह रहा है बैन हो रहा है। लेकिन ये सब तो अफवाह था। चलो ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम वाला हो, लेकिन भाई ब्लूमबर्ग एक बहुत ही ऑथेंटिक भाई सोर्स है। शेयर मार्केट अगर आप पैसे वैसे लगाते हो, आपको पता है कि ब्लूमबर्ग कितना बढ़िया से रिसर्च करके ऑथेंटिक न्यूज़ लाता है। तो भाई उसने एक यहाँ पर बहुत बड़ी खबर जो है भाई डिस्क्लोज की है। उसने बताया है, अगर आप कल देखे होगे तो जो यूएसएल है उसके प्राइस में भी थोड़ा, शेयर प्राइस में भी 3.2% का समथिंग इंक्रीज हुआ था। तो भाई अब ये खबर आ रहा है कि आरसीबी टीम बिकने वाली है। भाई आरसीबी टीम ही बिकने वाली है भाई। तो इससे जुड़ी क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक डियाजियो है, ब्रिटिश कंपनी है। डियाजियो जब 2016 में विजय माल्या वाला केस हुआ था, खैर डियाजियो डियाजियो जो ग्रुप है ना, वो एक लिकर कंपनी है और वो 2014 से ही विजय माल्या का जो कंपनी था यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, पहले विजय माल्या का था, बाद में धीरे धीरे उसने 2016 तक सारा कुछ खरीद लिया। तो उसके साथ साथ उसने उनका यूएस जो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड कंपनी खरीदा ही खरीदा, उसने आरसीबी को भी खरीद लिया था उस टाइम पे। तो उसके बाद 2016 से लेके भाई जब उसने खरीदा था, तो जब विजय माल्या ने खरीदा था आरसीबी को, तो आरसीबी की प्राइस थी 476 करोड़ रुपए। आपको पता होगा आईपीएल में दो सबसे महंगी टीमें जो हैं भाई, वो है 7,500 करोड़, जो सबसे महंगी है वो है तुम्हारा एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट। उसके बाद है तुम्हारा गुजरात टाइटंस जो कि 5 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो ये दोनों मिला के भी अगर देखोगे तो 13 करोड़ बनता है। लेकिन आरसीबी की वैल्यूएशन जीतने के बाद $2 बिलियन अराउंड 17,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो मैं बताऊंगा क्या रीजन हो सकता है कि ये जो डियाजियो ग्रुप है भाई वो बेचना चाह रहा है आरसीबी को। मेन मुद्दा क्या है ना भाई, यहाँ पर आईपीएल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने एक रूल बनाया है, गाइडलाइंस बनाया है सभी फ्रेंचाइजी के लिए कि लिकर एंड जो ये तंबाकू गुटखा होता है ये सब का भाई तुम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन नहीं कर सकते, बिल्कुल बैन कर रखा है। इस वजह से भाई अब डियाजियो प्लानिंग कर रहा है कि ये मौका भी उनके लिए बेहतरीन है। 3 रीजन बता रहा हूँ किस वजह से भाई आरसीबी ये बेच रही है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये तो एक बैन लगा दिया है भाई, बैन मतलब प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट लिकर तंबाकू ये सब पे चीज़ पे। ये एक रीज़न हो सकता है कि भाई डियाजियो जो कि खुद ही इस चीज़ की कंपनी है और ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं कर पाएगी, तो अगर आरसीबी को भाई वो बेच देती है पूरी तरह से, अगर आधा भी, मेरे हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं पूरा बेचने का, तभी वैल्यूएशन निकल के सामने आया है $2 बिलियन। तो अगर वो आरसीबी को बेचते हैं तो वो आरसीबी से जो पैसा आएगा एक तो वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और फिर उनका पूरा फोकस जो है आरसीबी से हट के उनके कोर बिजनेस पे होगा। तो एक रीजन ये हो सकता है। खैर ये जो देखो इसमें लेवल क्या है, देखो एक हो गया डियाजियो ग्रुप। डियाजियो ग्रुप खरीदा था यूएसएल को जो कि यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के अंडर एक सब्सिडरी आती है जो आरसीबी को हैंडल करता है। तो ये 3 लेवल है। तो यहाँ पर भाई डियाजियो आपने यूएसएल में जितना भी वो है वो उसको बेच के आरसीबी का, उसके बाद ये अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि भाई आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की वैल्यूएशन बढ़ी है बहुत तगड़ी, और मार्केट में आरसीबी की भाई बोलबाला है। और अगर इस समय आरसीबी को वो बेचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा होने वाला है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि भाई आरसीबी को वो बेच सकते हैं। और बाकी यही है भाई रीजन। और तीसरा रीजन ये है कि भाई वो अपने, जो कि मैंने बता दिया था दूसरे में ही, कि वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये 3 रीजन हो गया भाई इनके लिए। और अगर आरसीबी बिकती है तो कौन कौन सामने खरीदेगा, कौन? 17,000 करोड़ कोई मामूली रकम तो है नहीं भाई। 17,000 करोड़ किसी फ्रेंचाइजी के लिए कोई ऐसे ही आके उठ के दे दे। तो एक बार 2015 में आपको याद होगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने थोड़ा दिखाया था, खरीदने का इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय आरसीबी जेएसडब्ल्यू को नहीं बेची थी। तो जेएसडब्ल्यू एक है नाम जो कि सामने आ सकता है खरीदने के लिए आरसीबी को। बाकी भाई साहब ये ब्लूमबर्ग ने अगर इसको डिस्क्लोज किया है तो ये आप मान के चलो लगभग ये चीज़ें सच है। बाकी देखते हैं भाई, अगर वो इस टीम को फॉर सेल करना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इससे बिकने की वजह से आरसीबी पे कोई
मतलब इफेक्ट होगा मैच पे, मतलब कोई इफेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। आरसीबी जैसा मैंने बताया जो सब्सिडरी है उस वो उन करती है, सब मैनेजमेंट उनका है। ये जो पेरेंट कंपनी होती है वो कोई वहाँ पर भाई कुछ रेगुलेट नहीं करती है, तो जो उनका खेलने का तरीका है वही रहेगा भाई। मैनेजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विराट कोहली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जो टीम जैसे खेलती थी वैसे ही खेलेगी, बस ये है कि भाई कंपनी बदल जाएगी, जो ओनर था वो बदल जाएगा। विजय माल्या के बाद भाई तुम्हारा डियाजियो बन गया था मालिक इसका, मतलब खरीद लिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई। टीम आरसीबी की जर्सी तो वही रहेगी, ठीक है। आरसीबी जैसे खेलता था वैसे ही खेलेगा, प्लेयर्स सारे सेम रहेंगे। तो ज़्यादा आप लोग टेंशन ना लेना कि बिक रही है बिक रही बिक रही है। अगर कोई अफवाह उड़ता है ना सोशल मीडिया पे कि अरे भाई आरसीबी तो बिक गई, अबे भाई $2 बिलियन किसी की औकात है क्या? $2 बिलियन किसी टीम की औकात है कि $2 बिलियन उसका दाम हो? भाई दुनिया में बड़े बड़े फुटबॉल लीग में भी प्लेयर मतलब किसी टीम का इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होता है। $2 बिलियन भाई, 7,000 करोड़, 7,500 करोड़ तुम्हारा लखनऊ का है और गुजरात। अब एक 5-6 टीम मिला लोगे ना भाई, तब जाके अकेले आरसीबी का वैल्यूएशन निकलता है। तो भाई साहब ये है आरसीबी का पावर, देख लो भाई, एक जीतने के बाद $2 बिलियन पहुंच गया। सोचो ये 3-4 ट्रॉफी जीत गए तो भाई इनका क्या ही होगा। खैर देखते हैं भाई, क्रिकेट पे ध्यान देना आप लोग, ये चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। इसीलिए मैं आया वीडियो बनाने कि भाई बिक रही है, तो ये चीज़ें आप लोग दिमाग में मत लाना कि भाई आरसीबी बिक रही है तो टीम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है भाई, सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेंगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा। बाकी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कम ऑन गाइस, बाय बाय।